हेलो इन्वेस्टर, आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर कैलिबर माइनिंग आईपीओ की फाइनल डिसीजन का वीडियो आप बना दीजिए। तो दोस्तों हम लोग सारी एनालिसिस करने के बाद से आज हम लोग फाइनल डिसीजन पर बात करेंगे कैलिबर माइनिंग आईपीओ को लेकर के। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम से, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाज़ा लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर जो बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी खासी आप लोगों को पॉजिटिविटी नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग दिनों में आप लोगों को जो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा था वहाँ से लगातार आप लोगों को गिरावट देखने को मिली है। लगभग 5-6% का गिरावट आप लोगों को देखने को मिला है। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी भी आप लोगों को अच्छा खासा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 22% तक का नज़र आ रहा है। यानी कि आप लोगों को इस आईपीओ से 22% तक की प्रॉफिट के चांसेस बन रही है ग्रे मार्केट के हिसाब से। अभी आप लोग डेट और टाइम भी देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 21/7/2026 का अभी लास्ट अपडेट मैं दिखा रहा हूं। अभी करंट अपडेट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। 22% ग्रे मार्केट प्रीमियम यहां पे नज़र आ रहा है। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन की चांसेस तो अच्छी है। 20% से अगर जो अबव आप लोगों को लिस्टिंग गेन की चांसेस है तो कितनी अच्छी बात है आप लोग जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल ग्रे मार्केट प्रीमियम पर ही हमें निर्भर नहीं रहना है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को चेकआउट करना है। कंपनी की पॉजिटिव और निगेटिव की फैक्टर्स पे हम लोग बात करेंगे, उसके बाद से जाकर के कोई फाइनल डिसीजन हम लोग बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात किया जाए अगले पॉइंट की, तो दोस्तों अगला पॉइंट हम लोग आईपीओ की सारी एनालिसिस पहले देख लेते हैं। आईपीओ की ओपनिंग हुई थी 17 तारीख को और आज लास्ट डेट है 21 तारीख को इस आईपीओ की क्लोजिंग हो जाएगी। यदि आप लोगों को इस आईपीओ को अप्लाई करना होगा तो जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। मतलब वही 3-4 बजे तक आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा और 5 बजे से पहले पहले आप लोगों को यूपीआई के द्वारा पेमेंट कंप्लीट कर देना है, तभी आप लोगों का एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले डिसीजन बनाते हैं कि इस आईपीओ को अप्लाई करना है कि नहीं करना है। आईपीओ की अगर जो लिस्टिंग डेट की बात किया जाए तो दोस्तों इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 24 तारीख को। और जो फेस वैल्यू की बात किया जाए तो फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर देखने को मिल रहा है। प्राइस बैंड आप लोग देख सकते हैं 402 रुपये से लेकर के 424 रुपये रखा गया है। लेकिन फाइनलाइज हो चुका है 424 का, क्योंकि आईपीओ का सब्सक्रिप्शन काफ़ी शानदार आ चुका है। तो दोस्तों आप लोग 424 रुपये पर ही आईपीओ को अप्लाई करेंगे। चलिए अब बात करते हैं इस आईपीओ की लॉट साइज की। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक लॉट में आप लोगों को 35 शेयर्स दिए जाएंगे। यानी कि एक लॉट के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को 35 शेयर्स दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर जो टाइप की बात किया जाए तो देख सकते हैं सेल टाइप है, फ्रेश कैपिटल है और ओएफएस भी है, मतलब ऑफर फॉर सेल भी है और फ्रेश इशू भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। बुक बिल्ड इशू है और आईपीओ की लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों जगह पर होने वाली है। अगर जो बात करें और भी डिटेल्स की तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कंपनी का टोटल इशू साइज देखने को मिल रहा है 450 करोड़ का आप लोगों को टोटल इशू साइज देखने को मिल रहा है, जिसमें से 400 करोड़ यहाँ पे फ्रेश इशू देखने को मिल रही है। ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है कि 450 करोड़ में 400 करोड़ फ्रेश इशू है, केवल 50 करोड़ आप लोगों को ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रही है। फ्रेश इशू यानी कि जो 400 करोड़ रुपए है वो कंपनी के काम में लगने वाला है, कंपनी का कर्जा चुकाने में, नई फैक्ट्री लगाने में, कंपनी के ग्रोथ में यूज होने वाला है। और 50 करोड़ जो ऑफर फॉर सेल है, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं उनके पास ये पैसा जाने वाला है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बेसिक हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूँ, हर वीडियो में बताता रहता हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस आईपीओ की अलॉटमेंट की। तो दोस्तों अलॉटमेंट हो जाएगी 22 तारीख को। 23 तारीख को आपका बैलेंस आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। 23 तारीख को ही आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स भी क्रेडिट कर दिए जाएंगे यदि आप लोगों को अलॉटमेंट मिल जाती है तो। अब बात करें लिस्टिंग की तो दोस्तों इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है
24 तारीख को। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि 24 तारीख को इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। 24 तारीख को फाइनली आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस आईपीओ से आप सभी को कितने रुपए की प्रॉफिट हो रही है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी की अबाउट के बारे में कि आखिर कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई है। कैलिबर मार्जिन एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड इज अ इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड स्पेशलाइजिंग इन कोल एक्सट्रैक्शन एंड कोल लॉजिस्टिक। दोस्तों कंपनी की अगर जो हम लोग पूरी कहानी की बात करें कि कंपनी करता क्या है, तो कंपनी सबसे पहले क्या करता है, माइनिंग का काम करता है, यानी कोयला निकालने का काम करता है। उसके बाद से उसको क्लीनिंग का काम करता है, फिर लॉजिस्टिक का भी काम करता है। कंपनी ट्रक के माध्यम से या फिर ट्रेन के माध्यम से ग्राहक तक पहुंचाने का भी काम करता है, यानी कि कोयले को निकालने से लेकर के ग्राहक तक पहुंचाने की जो भी काम होता है सारा काम ये कंपनी करता हुआ नजर आ रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि कंपनी केवल कोयला निकालती है, माइनिंग करती है, उसके बाद से छोड़ देती है, ऐसा नहीं है। कंपनी कोयलों को निकालने से लेकर के ग्राहक तक पहुंचाने के बीच में जो भी प्रोसेस होता है, उसकी धुलाई का या फिर प्रोसेसिंग का या फिर ट्रक पे लादना और ट्रेन पे लादना, मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन का भी काम होता है, सारी काम ये कंपनी करती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है, महाराष्ट्र की कंपनी है, काफ़ी मतलब भरोसेमंद भी कंपनी नज़र आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं और भी चीज़ों की। सबसे पहले अब हम लोग फाइनेंशियल कंडीशन पे नज़र डालते हैं। दोस्तों कंपनी के एसेट्स की बात किया जाए तो लगभग 1200 से बढ़ कर के 2000 हुआ है। अच्छे खासा ग्रोथ आप लोगों को नज़र आ रहा है। एसेट में ईयर वाइज ईयर आप लोगों को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अब बात करें टोटल इनकम की, तो दोस्तों 957 करोड़ से बढ़ कर के 1600 करोड़ हुआ है। काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात किया जाए कि सारे टैक्स काटने के बाद से आप लोगों के कंपनी के पास प्रॉफिट क्या बचती है, तो लगभग 2024 में 95 करोड़ था, 2025 में 131 करोड़ और 2026 में 157 करोड़। तो दोस्तों प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट आप लोगों को ईयर वाइज ईयर नज़र आ रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी अच्छा खासा पॉजिटिविटी है कंपनी के पास। रिजर्व की बात किया जाए तो रिजर्व भी काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। अब बात करें यहाँ पे बोरोइंग की, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो दोस्तों अगर जो 2024 की बात किया जाए तो 717 करोड़ था, जो बढ़ करके अभी 1057 करोड़ हो चुका है। तो दोस्तों अगर जो हम लोग बात करें फाइनेंशियल कंडीशन की, तो दोस्तों सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आई हैं। बस एक चीज़ जो निगेटिव नज़र आई है वो है कंपनी के ऊपर बोरिंग थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ एक हद तक कंपनी के ऊपर बोरिंग ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों आईपीओ लाने के बाद से ज़्यादातर पैसा कंपनी अपना बोरिंग कम करने में यानी कि कर्जे को कम करने में लगाने वाली है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि आईपीओ आने के बाद से कंपनी के ऊपर कर्जा का वर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। चलिए अब बात करें और भी चीज़ों की, तो दोस्तों आरओसी लगभग 16% का है, ठीक ठाक है। 15% से ऊपर रहता है तो ठीक है, बाकी 20 से ऊपर हो तो काफ़ी बेहतर हो, 10 से नीचे रहता है तो थोड़ा सा रिस्की मामला रहता है। डेब्ट टू इक्विटी की बात किया जाए तो 1.63 आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि थोड़ा हाइयर है। कंपनी के ऊपर कर्जा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा ज़्यादा है। 0.5 रहता है तो सही रहता है, 1 के अंदर रहे फिर भी ठीक है, लेकिन 1 से ऊपर जाता है तो थोड़ा सा मामला रिस्की हो जाता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन कंपनी अपना कर्जा कम करने वाली है आईपीओ लाने के बाद से। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात किया जाए तो लगभग 24% का आप लोगों को रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखने को मिल रहा है, अच्छा है। कंपनी लगभग 24% आप लोगों को रिटर्न निकालती हुई नज़र आ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है लगभग 24% में से 9% कंपनी के पास फ्रेश आप लोगों को प्रॉफिट नज़र आ रहा है। यानी कि कंपनी अगर जो 100 रुपये का कोई माल बेचती है, सामान बेचती है, तो उसमें 24 रुपये आप लोगों को मुनाफा होता है। उसके बाद से सारी चीज़ें टैक्सेस काट करके A to Z काट करके जो एकदम एग्जैक्ट आप लोगों को प्रॉफिट बचता है वो 9 से 10% आप लोगों का बचता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पैट मार्जिन भी ठीक ठाक है, 10% आप लोगों का गड़बड़ नहीं है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू की बात किया जाए तो 7.33 नज़र आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.33, तो थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि पीई में क्या कुछ अंतर नज़र आ रहा है। ईपीएस की बात किया जाए तो 28 रुपये पर शेयर है आईपीओ आने से पहले और 24 रुपये पर शेयर हो जाएगा आईपीओ आने के बाद।
दोस्तों आईपीओ आने के बाद से शेयर का जो है वो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, जिसके वजह से आप लोगों को ईपीएस थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आया है। लेकिन ईपीएस अगर जो 24 के आसपास भी है तो ठीक ठाक है, गड़बड़ नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पीई की। तो दोस्तों पीई रेशियो क्या होता है आप लोगों को पता है। पी रेशियो ये है कि जो बुक वैल्यू है कंपनी का, जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कितना गुना अधिक लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं इस आईपीओ को खरीदने के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कंपनी का जो प्राइस रखा गया है 224 रुपये शायद रखा गया है। एक मिनट मैं देख ले रहा हूँ। 224 थोड़ा सा सॉरी 424 रुपये इस आईपीओ का प्राइस रखा गया है। 424 रुपये इस आईपीओ का प्राइस रखा गया है। आप लोग देख सकते हैं 424 रुपये प्राइस रखा गया है। और आईपीओ का बुक वैल्यू कितना है 7.33 है, मतलब 7.33 है लगभग। आप लोग देख सकते हैं इस आईपीओ की शेयर खरीदने के लिए लगभग 17 गुना लोग रुपए देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा पी ज़्यादा नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर जो पी 15 के आसपास होता, 15 के नीचे होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 90% है। अच्छी बात होती है कंपनी के पास अगर जो प्रमोटर की होल्डिंग होती है तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है, जिससे प्रमोटर काफ़ी अच्छे से कंपनी के ऊपर फोकस करते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 2771 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग के बाद से अप एंड डाउन तो मार्केट कैप होना ही है, तो उसकी बात हम लोग नहीं करते हैं, फिर भी मार्केट कैप कंपनी का ठीक नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों कंपनी की अगर जो बात किया जाए एंकर लिस्ट की, तो दोस्तों एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार अब नज़र आया है। मैंने एंकर लिस्ट को काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया है। एंकर लिस्ट भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आया है। आप लोग चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों तक पीडीएफ भी पहुंचा सकता हूं। अगर जो हम हमारे व्हाट्सअप चैनल पे जो लोग भी जुड़े होंगे उनको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब बात करें इस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपनी की डिमांड को दर्शाता है। तो दोस्तों पहले दिन पे लगभग फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था आईपीओ, दूसरे दिन पे 25 गुना का सब्सक्रिप्शन, आज लास्ट डे है लगभग 55 गुना का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को देखने को मिल चुका है। अभी लगभग 1 बजने वाले हैं, 1 बजे के अराउंड तक 55 गुना का सब्सक्रिप्शन आ चुका है। तो कंपनी को डिमांड भी काफ़ी भर के मिल रहा है। कंपनी अच्छी है, पॉजिटिव साइन नज़र आ रही है, सारी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस आईपीओ की फाइनल डिसीजन पे कि आखिर इस आईपीओ को लेकर के फाइनल डिसीजन हमारा क्या है, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, इस पे क्या हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों कंपनी की बात किया जाए तो कंपनी का जो कार्य है आप लोग देख सकते हैं कोयले से जुड़ा हुआ है, माइनिंग से जुड़ा हुआ है। तो डायरेक्टली मान के चलते हैं कि सरकार के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करने वाली कंपनी है। मतलब सरकार का डिसीजन अगर जो रूल कुछ चेंज होता है कोयले को लेकर के तो थोड़ा सा कंपनी के ऊपर भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें तो लगी रहती हैं, ये तो फ्यूचर की बात है। बाकी कंपनी का जो काम है काफ़ी बेहतर है और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन फाइनेंशियल भी काफ़ी सही नज़र आया है। पी थोड़ा सा आप लोगों को महंगा नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी एक कैलकुलेटेड देखा जाए तो ठीक है, 20 के अप्रॉक्स है तो सही है, 20 के अंदर ही आप लोगों को पी देखने को मिल रही है। बाकी अगर जो कंपनी के कर्जे की बात किया जाए तो कंपनी के ऊपर कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कंपनी आईपीओ लाने के बाद से कर्जा को भी कम करने वाली है। बाकी ग्रे मार्केट में 20% से ऊपर का डिमांड नज़र आ रहा है, तो लिस्टिंग गेन भी आप लोगों को ठीक ठाक मिल जाने वाली है। तो दोस्तों मेरा जो पर्सनल राय है वो मेरे लिए है, आप लोग अपना डिसीजन अपना एनालिसिस लगा करके बनाएंगे। बाकी मैं पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। बाकी मैं पर्सनली इस आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूं। आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लगभग आप लोग कोशिश करिएगा कि 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे तक का फाइनल सब्सक्रिप्शन एक बार और देखिएगा। अगर जो QIB की तरफ से और अच्छा सब्सक्रिप्शन आ जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, ताकि कुछ थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी को लेकर के पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। QIB का अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आना भी ज़रूरी रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई किए कि नहीं किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।